में इस वक्त नशा आम होता जा रहा है, वो युवाओं को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, युवाओं के साथ साथ उनके घरों को भी बर्बाद कर रहा है। जिस तरीके से जयपुर में नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से एक युवाओं का संगठन भी योद्धा बनकर खड़ा हुआ है, जो नशा करने वालों को ढूंढता है, पकड़ता है, उनकी पिटाई करता है, उनसे ये पूछता है कि वो नशा करने की सामग्री कहाँ से खरीदते हैं। वो ये पूरी जानकारी हासिल करके संबंधित थाने को इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे नशा बेचने वालों पर कार्रवाई की जा सके। आइए हम इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के ईदगाह इलाके में, जहाँ से ये संगठन इस वक्त उभर कर आया है। वही कुछ उस संगठन के कुछ जो युवा है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरीके से आप लोग जो है काम करते हो। क्योंकि काम एक प्रोसेस ये है कि भाई हम जिसको भी माल बेचने वाले को देखते हैं, भी माल है उसके पास, वो पकड़ लेते हैं, उसके बाद पूछताछ करते हैं कहाँ से माल आया। लेकिन वो क्या इतना ढीठ होता है कि वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, वो पिटने को तैयार है लेकिन बताने को तैयार नहीं। फिर हम पीसीआर बुलाते हैं, इंचार्ज साहब का समर्थन है उदय सिंह का हमारे साथ, हम बुलाते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। अफसोस इस बात का नहीं है वो लोग बेच रहे हैं या कर रहे हैं, अफसोस तो इस बात का है ये जो हमारे नेता हैं, ये जो हमारे विधायक हैं, यार क्या इनको ऐसा लगता है कि काम हल्का है, इससे बर्बादी नहीं आई? क्या इनको ये सरसरे तौर पर लेना चाहिए? क्या जो युवा काम कर रहे हैं, आज पूरे राजस्थान से हमारे पास फोन आ रहे हैं। इस ईदगाह से शुरू हुआ है ये संगठन, ये जो बना है ये संगठन ईदगाह से शुरू हुआ है और यहाँ से शुरू होने के बाद पूरे जयपुर में और आज राजस्थान से बगरू में इधर उधर से हमारे पास फोन आ रहे हैं। भाई साहब हमने आपके वीडियो देखे, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस सोशल मीडिया का, जिस सोशल मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया और आज ये वीडियो वायरल हो रही है हमारी। अफसोस मुझे ये उम्मीद किससे लगाई जाए, किसके पास जाया जाए, किससे गुहार लगाई जाए इस बिगाड़ की। बिगाड़ इतने चरम पे है, अगर इन नेताओं को बंगलों में से निकलने की फुर्सत हो जाए, एसी में से निकलने की फुर्सत हो जाए तो माहौल पता चले रोड पे क्या है। लगातार जिस तरीके से तुम्हारे वीडियो वायरल होते नजर आ रहे हैं, तुम पकड़ते हो, कार्रवाई करवाते हो, और ये भी वो साफ साफ बोलता है जो भी नशा करने वाला होता है कि मैंने फला जगह से माल खरीदा। क्या आपको लगता है उस जगह पे कार्रवाई हुई है और वो जो कारोबारी था नशे का उसने अपना कारोबार बंद करा? देखो सथाने जो थाने हैं आसपास के वो कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे इंचार्ज साहब है, बड़े अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बीट अधिकारी है, जो बताते हैं ये लोग सीधा आरोप लगाते हैं पुलिस पे कि पुलिस हमसे मिली हुई है। इस तरह का हमारे प्रशासन पे आरोप लगाते हैं कि हमसे मिली हुई है, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले तो ये रिएक्शन था, लेकिन आवाम ने जैसे जैसे हमें प्यार दिया और जैसे जैसे संगठन बड़े हुए तो इन लोगों के मंसूबे ढीले हुए हैं और आज जीरो टॉलरेंस पे ये स्मैक का नशा आ चुका है। क्या आपको लगता है वाकई प्रशासन इससे मिला हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से आपके सामने नाम आए, आपने जो है प्रशासन को दिया, उन पर कार्रवाई हुई और उन्होंने अब ये नशे का जो है कारोबार बंद कर दिया है। नहीं, इंचार्ज साहब ने जो बात है वो कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों को जेल भी हुई है। प्रशासन इनसे नहीं मिला, उनसे प्रशासन मिला हुआ नहीं है। प्रशासन के नाम पे सिर्फ धमकी दिया करते थे कि मिला हुआ है, बाकी मिला हुआ नहीं है। प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, जो इंचार्ज साहब है उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो उस तरीके से जो नशा करने वाले हैं उनकी कमी हुई है और जो नशा बेचने वाले थे वो जो नशे का कारोबार है उसमें कहीं रोकथाम नजर आई है आपको? हाँ, कुछ हद तक ईदगाह पे रोक लगी है। पहले ये खुला आम में भी, ये पहले क्या खुला आम बिक्रा करता था, खुला बिक्रा था, एक आ रहा था, एक जा रहा था, एक आ रहा था, एक जा रहा था। अब इसी तरीके से इस पर रोक लगी है, गलियां बिल्कुल सूनी पड़ी है। अब ये चुप चोरी से बिक्रा अब भी है, बाकी इस पर अगर इसी तरीके से मेहनत होती रही तो इंशाल्लाह एक दिन ये खत्म हो जाएगा और हमें इसे खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इससे नस्लें बर्बाद हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, तो हमें इसे रोकने, तलाकें हो रही हैं, तो बहुत सारी कमियां पैदा हो रही हैं। इस चीज से तो ये खत्म हो जाए वही बढ़िया है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन आप लोगों का साथ दे रहा है, स्थानीय जो पार्षद है या स्थानीय जो विधायक है वो आप लोगों का समर्थन करते हैं कहीं? बिल्कुल, पार्षद पे ब्लेम लगाते हैं लोग कि भाई हमसे मिले हुए हैं लोग, और कुछ हद तक तो ऐसी बातें आती है सामने जो बोलने लायक नहीं है। और जब हम देखते हैं कि भाई वो हमारे साथ नहीं लग रहा है तो फिर हमें शक में वो यकीन में बदल जाती है बात कि हाँ भाई कहीं ना कहीं तो दाल में काढ़ा है, जो ये लोग खुल के इनका विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या ये हल्की बात है? पूरे राजस्थान में चरम पे मामला जयपुर में चल रखा है। क्या ये हल्की बात है कि सारे सताने जो पार्षद है
जिस जिस एरिया के पार से थे, क्या वो उन्हें करना नहीं चाहिए काम? अपने लेवल पे काम नहीं, जनता ने इसलिए वोट दिया है कि तुम घरों पे बैठो और जनता इनका विरोध करे। हमने वोट किस लिए दिया इनको? हमने वोट सिर्फ इसलिए दिया कि हमारी माँ आवाम सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहे, हमारी माँ बहनें नहीं निकल सकती रोड पे, हमारे जो बाहर के व्यापारी आते हैं, किसी से मोबाइल छीन जाता है, किसी की चैन छीन ली जाती है लेडीज की, किसी को धक्का मार के पैसे छीन लेते हैं, बस में से उतरते हैं, नीचे उतरने के बाद उनसे पैसे पर्स छीन के भाग जाते हैं, और खुले में, ऐसा नहीं है, खुले में। फिर उसके बाद उसको पकड़ दकड़ के भी वो क्या, प्रशासन भी परेशान हो गया है कि भाई इसको रखे तो रखे कहाँ। वो खून की उल्टियां करते हैं खाने के अंदर, उन्हें मजबूरन फिर छोड़ना पड़ता है। तो कोई ऐसा रास्ता, विधायक जी ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये बिल्कुल खत्म हो और रोजगार फिर से जयपुर में आए। पूरी दुनिया का टूरिस्ट जयपुर आता है, पूरी दुनिया का। आरोप तो जो है आप पर भी लगातार ये लगाए जा रहे हैं कि इस्लाम को तो खुद को जो है निकाय चुनाव आ रहे, पार्षद का चुनाव लड़ना है, इस वजह से वो इस तरीके की एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें देखो, ये जनता सब समझती है, हर तरह के आंकड़े, हर तरह की बातें होंगी, जो इसके विरोध में खड़ा होगा उसके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी। आज हम इसके खिलाफ खड़े हैं, दर्द क्यों हो रहा है? अरे अगर तुम्हारे नोटिस में थी, तुमने क्यों नहीं किया ये काम? तुम्हारे कौन से हाथ बांध रखे थे? अरे तुम्हें जनता ने 6,000, 7,000, 10,000 वोट दिया है, 10,000 आदमी का तुम्हारे पीछे समर्थन है, फिर तुम डर रहे हो? ऐसा क्या है हमारे अंदर? अगर जनता को ये लगता है, अगर जनता को ये हमें अब ऐसा प्यार मिला तो हम अपना आदमी खड़ा कर सकते हैं। ये कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये तो जनता का मामला है। जनता क्या कर दे। ठीक है, अगर आपने निकाय चुनाव लड़ा तो क्या क्या आपकी जो है प्राइवेट रहेगी, किस किस जो है मुद्दों को लेकर आप निकाय चुनाव लड़ोगे? हम चुनाव के बारे में ना तो हम राजनीति कर रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं। हम इस बारे में किसी तरह का कोई मशवरा नहीं है हमारा दर्द थी, हमें तकलीफ थी इस आवाम की, हमारे लेबर वाले, हमारे हाथों में मौतें हुई हैं, जैसे हमारे हाथ में तड़फ के हमारे दोस्तों की मौतें हुई हैं, हमारे पड़ोसियों की मौतें हुई हैं, जो हमने उनको तरफ देखी है कि मेरे से छूट नहीं रहा है, ये मैं मर जाऊंगा, इस्लाम मुझे बचा ले यार। मोगली था एक ऊपर हमारे, मुझे बचा ले, वो ऐसे दम तोड़ा उसने। 22 साल का लड़का था वो, जो सन 7 का ही था हमारा, वो मोगली नाम था उसका, हाथ तोड़ा हमारा। और एक वीडियो साथ के साथ आपकी ये भी वायरल हो रही है, शायद यही वो स्कूल था जो अभी नजर आ रहा है कि बच्चों की जो है संख्या ज्यादा है लेकिन टीचर सिर्फ एक ही है। पूरा स्कूल दिखाओ। मैं किसी भी बात को, अगर एक भी बात मेरी झूठी निकल जाए किसी भी वीडियो में, किसी भी मामले में, तो मैं सजा का मुस्तहिक हूँ। सुनो, ये पूरा कितना बड़ा स्कूल है, क्या इसमें एक टीचर होना चाहिए? सिर्फ एक ही टीचर है, और मैडम गरीब बच्चों को लेने से मना कर रही है कि मैं इतने बच्चों को संभाल नहीं पाऊंगी, मेरी सुनवाई नहीं होती। मैं 5-5 साल से संभाल रही हूँ, मैं इतने बड़े स्कूल में एक टीचर चल जाएगा? 5 कमरे बंद रहते हैं सिर्फ एक ही क्लास में। 1 मिनट, अब एक ही क्लास में उन 70 बच्चों को लेके बैठी है, 5वीं तक के बच्चों को। क्या उन 5वीं तक के बच्चे एक ही रूम में एक ही क्लास में पढ़ लेंगे? उन 5वीं तक के बैठने वालों के पास ABCD नहीं आती। 5वीं के बच्चे को एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पता। मैंने सबको टेस्ट किया है, ऐसे नहीं कि भाई हम जमीन पे काम कर रहे हैं। पहाड़े तक नहीं आते हैं उनको, 2 के पहाड़े। जब इस तरीके की जो सिचुएशन है कि स्कूल में एक टीचर है, 5वीं तक का ये स्कूल है, जबकि होना ये चाहिए था कि 7 से 8 का स्टाफ होना चाहिए था, लेकिन आपको ने इस तरीके की गतिविधि देखी क्या स्थानीय पार्षद या विधायक इन लोग या शिक्षा मंत्री तक आपने कोई चिट्ठी वगैरह लिखी इसके? हाँ, मैंने इनसे लेटर लिया। लेटर लेने के बाद मैंने बड़े स्कूल में दिया वो लेटर। बड़े स्कूल में फहद भाई, उनसे मैंने कहा इन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो, खिलवाड़ मत करो, शिक्षा पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। शिक्षा होगी तो सवाल होंगे, कि शिक्षा पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये वार्ड नंबर 76 है, इसकी शायद अगर आप पूछोगे ना, देखो डर से तो कोई बोलता नहीं, और अपने को तो ऊपर वाले का डर ही नहीं है किसी का। जो भी हो, जो गलत है वो गलत है, और जो सही है सही है। जो काम करता उदय सिंह जी है, उनका हमने समर्थन दिया। पिछले बार इंचार्ज, हमने उनके बारे में नहीं बोला कि उन्होंने काम किया। हमारे साथ जो कदम से कदम मिला के चलो इंचार्ज साहब है, हमें समर्थन मिला है, हमें सपोर्ट मिली है उनकी, और ये जनता पूरी जानती है ईदगाह की। मैं इलेक्शन आने के बाद बता दूंगा कि क्या सच था और क्या झूठ था। जिस तरीके से हमारी वीडियो जारी है और लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता ना तो शायद हमें लोग इग्नोर कर देते। और इतनी जो राजस्थान में कमेटियां खड़ी हो रही हैं, जयपुर में टीमें खड़ी हो रही हैं, ये खड़ी नहीं होता।
देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा एक साथ ये जो युवा जो जितने भी खड़े हुए हैं, ये नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं, और जिसमें नशे के कारोबारी हो या नशे करने वाले हो, उनको लगातार टारगेट करके उनसे जो है पूछताछ करके प्रशासन को सौंप रहे हैं। जिस तरीके से बढ़ते नशे के साथ साथ पूरे जयपुर में मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, चोरी जैसी वारदातें बढ़ रही है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन, जनमानस, राजस्थान।